तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SRJ कंस्ट्रक्शन में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है उसकी RCC स्लैब यानी ऊपर का लेंटर किस तरह से डाला जाता है। इस काम में सबसे ज़रूरी होता है सही रेनफोर्समेंट, सही कंक्रीट मिक्सिंग और प्रॉपर फिनिशिंग। क्योंकि पानी की टंकी स्लैब जो होती है, पानी टंकी जो स्लैब होती है उसको लंबे समय तक मजबूत और लीकेज प्रूफ रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा काम, जहां हम आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप इस स्लैब कास्टिंग किस तरह से की जाती है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अंडर वाटर टैंक के ऊपर स्लैब डालने से पहले पूरी स्टील रेनफोर्समेंट तैयार की गई है। सरिया की बाइंडिंग का सही तरीके से की गई है ताकि कंक्रीट के अंदर पूरी मजबूती मिले और स्लैब पर आने वाला लोड बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। स्लैब डालने से पहले आपने ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि स्टील की पोजीशन सही तरीके से रखें और कवर के लिए प्रॉपर स्पेस छोड़ी जाए। यहाँ पर कवर ब्लॉक अगर आप नहीं बिछाते हैं तो आपने जो है क्या करना है, मसाला डाल के इसको और आप एक बार में सारा जाल उठा सकते हैं। क्योंकि ये लेंटर का जाल नहीं है, जो हमारा मकान का जाल होता है, जो स्लैब होता है तो उसका नहीं है, ताकि एक बार में नहीं उठ सकता। इसको आप उठा सकते हैं क्योंकि छोटा है, टैंक का लेंटर इसलिए डाल सकते हैं, इसको उठा सकते हैं। तो इसके लिए आपने कवर ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको ऊंचा कर सकते हैं। कम से कम 1 इंच के आसपास अपना जो है इसको उठा कर रखना है, यानी कि कम से कम 22 mm के आसपास, 21 mm के आसपास आप इसको उठा के रखें ताकि नीचे इसको प्रॉपर मसाला आ सके और ताकि बाद में सरिया सीधे पानी की नमी में संपर्क में ना आए। जब रेनफोर्समेंट का काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद में कंक्रीट डालने की तैयारी शुरू हो जाती है, जैसे आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो शटरिंग है वो हमारी जो है मिट्टी की शटरिंग है, यानी कि हमने पटले बिछा के, यानी कि फंटी बल्ली का इस्तेमाल करके उसके ऊपर कच्चा प्लास्टर किया है, घुटाई की है, ताकि हमारा जो है नीचे से अपना जो है रेता बाद में नहीं निकले, नहीं गिरे पानी के अंदर और पक्का निकले, लेंटर फिनिशिंग के साथ निकले। तो उसके लिए हमने कच्चा प्लास्टर किया है, शटरिंग की है। तो उसके लिए जो है अब यहाँ पर हमने घोड़ा डालना ज़रूरी है। अगर आपने प्लाईवुड का इस्तेमाल करते हैं अगर टैंक का लेंटर डालने के लिए, तो उसमें ज़रूरी नहीं है आप घोड़ा डालें, आप बिना घोले के काम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर घोड़ा डालना ज़रूरी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और उससे पहले आपने इसके ऊपर जो है जो होता है ग्रीस और मोबियल होता है, कच्चा मतलब गंदा मोबियल जो होता है, जो गाड़ी में से निकलता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको लगाएं पूरे अपने छत के ऊपर और शटरिंग के ऊपर, और फिर उसके बाद में आप इसके ऊपर घोड़ा डालें, यानी जाल बांधें, उसके बाद में घोल डाल लें, ताकि जो है वो चिपकेगा नहीं। वरना क्या हुआ, अगर आपने तेल वगैरह नहीं लगाया, ग्रीस नहीं लगाया, तो पूरी शटरिंग जो है आपके मसाले के लिंटर के साथ में चिपक जाएगी और फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत होने वाली है निकालने में। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। तो फिर से मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जो है हम शटरिंग करते हैं, फंटी बल्ली की शटरिंग करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टर करते हैं कच्चा, उसको सूखने देते हैं, 1 से 2 दिन के बीच में सूखने देते हैं, तब जो सूख जाता है उसके बाद में हम इसके ऊपर ग्रीस तेल लगाते हैं। फिर उसके बाद में हम इसके ऊपर सरिया बांधते हैं। सरिया बांधने के बाद में फिर आप इसके ऊपर जो है घोल डाल के और फिर आप इसके अंदर ढलाई करें, कास्टिंग करें। और इससे ढलाई करने से पहले आपने, जैसे हमने यहाँ पर जगह जगह अपनी मसाला डाल के, पराठा डाल के फिर इसको जाल को उठा लिया है, उसी तरीके से आप इसको उठाना है। इसमें कवर ब्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही उठा सकते हैं इसको। क्योंकि कवर ब्लॉक अगर आप लगाते हैं और फिर मसाला नहीं डालते हैं तो उससे होगा क्या, कि कवर ब्लॉक जो है मिट्टी के अंदर घुस जाएंगे, शटरिंग के अंदर घुस जाएंगे। तो इस बात का भी हमने ध्यान रखना है। अब जब हमारा जो है यहाँ पर पूरा काम हो चुका है, मसाला हमने यहाँ डाल दिया है, तो उसको तैयार करना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि स्लैब पर कंक्रीट का डालने का काम शुरू हो चुका है। मजदूर पहले जो होता है स्टील के मैश जो जाली है उसके ऊपर उन्होंने धीरे धीरे फैलाया था और हमने इसको जाल उठाया था। इसके दौरान जो है सबसे ज़रूरी होता है कि कंक्रीट जो है हर जगह पहुँचे, हर जगह बराबर होनी चाहिए। इससे पहले जो है आपने पूरे तरीके से फैला लेना है, कहीं भी जो है गैप नहीं होना चाहिए, कहीं भी कम मतलब नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है उसकी स्लैब अगर कहीं जगह खाली रहती है, कहीं हनीकॉम्ब होता है या गैप रह जाता है, तो उसमें आगे चल के क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा स्लैब और जो है उसमें लीकेज भी हो सकता है। अब कंक्रीट जो है डालने के बाद में इसे पूरी तरह जो है बराबर करना है, और जो मिस्त्री हमारे हैं वो बराबर इसको कर रहे हैं, अपने तरीके से मसाले को सही लेवल से फैला रहे हैं, ताकि स्लैब की थिकनेस जो होती है, जो मोटाई होती है, वो हर जगह बराबर रहे, एक जैसी रहे। इस प्रोसेस को ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी हिस्सा ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए और सही तरीके से लेवलिंग होनी चाहिए, ताकि स्लैब को मजबूती के साथ उसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने इसको बराबर कर लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंक्रीट में जो है हमने वाइब्रेटर भी चलाया था,
क्योंकि वाइब्रेटर चलाने वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इससे जो है फंसी हुई जो हवा होती है, जो गैस जो होती है, जो एयर होती है, वो बाहर निकल जाती है। अगर कंक्रीट के अंदर कहीं भी एयर पैचेज रहते हैं तो बाद में क्या होगा कि स्लैब कमज़ोर हो सकती है और उसमें दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए प्रॉपर वाइब्रेशन से जो कंक्रीट जो है अच्छी तरह से पूरा मिल जाता है, पूरा एकदम कहीं पे ही जो है कोई गैप नहीं रहता है। तो अपने ऐसे ही करना है कि जो है पूरे वाइब्रेटर चलाना है, अच्छी तरीके से उसको इकसार करके फिर उसके बाद में फंडी का काम करना है। यहाँ पर जो हमने मसाला बनाया है उसका रेशियो है 1.5, 1 और 3, यानी कि हमारा जो रेत है वो 1.5 है और जो गिट्टी एग्रीकेट है वो 3 है और जो सीमेंट है वो 1 है। तो इस तरीके से हमने बनाना है, मसाले को गोल रखना है। मसाले में पानी नहीं डालना है ज़्यादा, ताकि पतला ना हो जाए मसाला, मतलब पतला नहीं बनाना है, उसको रखना है गोल गोल मसाला, ताकि जो है उसकी मजबूती कम ना हो। क्योंकि जब हम वाइब्रेटर चलाएंगे तो अपने आप ही जो है पतला हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है हमने उसको अपना गोल मसाला डालना है ताकि मजबूती ज़्यादा रहे और फंटी से इसको इकसार करना है दोस्तों। क्योंकि ये जो हमारा टैंक जो होता है ज़्यादातर हम जो है इसको पोर्च के अंदर बनाते हैं, यानी कि रास्ते के अंदर हमारे होता है, जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है, गाड़ी पार्किंग होती है, वहीं के जो है जगह बनाया जाता है। तो इसमें जो काम होना चाहिए वो बहुत अच्छा काम होना चाहिए, यानी कि आपने कम से कम इसकी जो थिकनेस रखनी है, जो लेंटर की मोटाई रखनी है, वो कम से कम 5.5 इंची 5 इंची होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है 2 रद्दे लगाए हुए हैं ईंटों के, तो जो कि 5.5 इंच के लगभग हो जाते हैं। तो आपने भी जो है 5.5 इंच की मोटाई के रखना है यहाँ पर। और इसके बाद में जो है आपने इसमें छड़िया भी अच्छी तरीके से 4 सूत के अंदर बांधनी है। आपने 3 सूत का जाल नहीं लगाना है, 2.5 सूत का नहीं लगाना है, या 4 सूत की सरिया डालनी है। अगर आप सिंगल जाल बांध रहे हैं यानी सादा जाल बांध रहे हैं, और अगर आपने क्रैंक जाल बांधना है तो उसमें आप 3 सूत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि ये रास्ते की जगह है, यहाँ पर पार्किंग होगी, यहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी, कार खड़ी होगी, और इसके लिए जो है हमने ढक्कन भी छोड़ना होता है पानी के लिए। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ढक्कन छोड़ा हुआ है, और ढक्कन छोड़ने के लिए आपने जो है ऐसी जगह चुननी होती है जहाँ पर जो है आपकी गाड़ी का यानी टायर जो होता है कार का वो मतलब ना चढ़े इसके ऊपर, ढक्कन के ऊपर, और दिक्कत ना हो। तो इस जगह रखें आप इसका ढक्कन, तो इसमें जो है आपको दिक्कत नहीं होगी। जो ढक्कन का हम साइज़ रखते हैं वो 2x2 का रखते हैं, यानी 24x24 इंची का इसमें रखा जाता है। इसमें जो है ढक्कन जो बनता है वो आराम से कोई भी इसके अंदर जा सकता है, 2x2 के जो एरिया होता है उसके अंदर। तो इस तरीके का आपने इसका नाप रखना है, जो कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कम भी बना देते हैं, तो उसमें क्या बाद में दिक्कत होती है, अंदर जाने की जगह भी नहीं रहती है सफाई करने के लिए। तो आपने इतना बड़ा भी नहीं बनाना है कि उससे ज़्यादा हो जाए, और आपने छोटा भी नहीं बनाना है। तो 2x2 का जो होता है बहुत अच्छा रहता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर वाइब्रेटर के बाद में स्लैब की जो सरफेस होती है वो एक बार फिर चेक किया जाता है, और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर मसाला और एडजस्ट किया जाता है और ज़्यादा डाला जाता है। इसके बाद में इसके ऊपर फिनिशिंग के लिए जो है फंटी लगाई जाती है, जैसे आप देख रहे हैं फंटी लगा रहे हैं। और इसमें जो है अच्छी तरह की फिनिशिंग के लिए स्लैब की मजबूती के साथ साथ उसका लुक भी बेहतर आता है। ये काम पूरा जो होता है वो अच्छे तरीके से करना होता है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है यहाँ पर स्लैब की। तो इस तरीके से करें ताकि आपका जो है इसमें टाइल्स का भी काम होगा, ऊपर फर्श भी बनेगा। तो अगर आप इसमें ऊबड़ खाबड़ या ऊंचा नीचा बना देते हैं इस सिलेंडर को, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि कहीं आपकी टाइल में मसाला ज़्यादा आएगा, कहीं कम आएगा, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप जो है पहले ही इसको देख के और उसी हिसाब से जो है अपना काम करें, ताकि जो है कहीं भी इसमें दिक्कत ना हो बाद में टाइल लगाने में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम वाइब्रेटर लगा रहे हैं। वाइब्रेटर लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे क्या होता है जितनी भी एयर होती है वो निकल जाती है, और फिर जो है आपका जो स्लैब होता है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना ज़रूरी है। और इसके अंदर का जो टैंक का प्लास्टर होता है, अगर उसकी वीडियो आपने नहीं देखी हो तो उसको भी ज़रूर देखें, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगी, ऊपर आई बटन पे भी आपको दे दूँगा, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से प्लास्टर किया जाता है टैंक का। और अगर आपने जो है आपका टैंक अगर बना हुआ है और फिर भी लीक कर रहा है, अगर आपका नया टैंक है पुराना टैंक है, जिस तरीके का टैंक है, तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो पहले से डाली हुई है, बहुत अच्छी उसमें तरकीब दिखाई गई है, पूरा तरीका बताया गया है किस तरीके से आपने रिपेयर करना है। और हमारी रिसेंटली एक वीडियो आई है पिछली बार जो हमने डाली है, तो उसको ही आप ज़रूर देखें। तो उसको आपको एंड स्क्रीन में हमारी वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको मिल जाएगी, तो उसको भी ज़रूर देखें। उसके अंदर हमने पूरा काम बताया गया है। बहुत पुराना टैंक जो हमारा ख़राब टैंक था उसको हमने सी किया है, और उसको हमने जो है फिनिशिंग करके पूरा काम दिखाया हुआ है। तो लंबा प्रोसेस है, आप उसको ज़रूर देखें। उसको जो है आपको देखने से काफ़ी आपको नॉलेज मिलने वाली है, आपको एक तरीका मिलने वाला है कि इस तरीके से आपने इसको टैंक को सही करना है। तो उसको भी आप ज़रूर देखें, आपको जो है हम उसको आई बटन में भी और एंड स्क्रीन में भी आपको दे देंगे।
तो दोस्तों इस तरह अंडर वाटर टैंक की आरसीसी का स्लैब डालने का पूरा प्रोसेस आपने देखा। इसमें स्टील वाइंडिंग से लेकर कंक्रीट डालना, लेवलिंग करना, वाइब्रेटर चलाना और फिनिशिंग, यानी कि हर एक स्टेप जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। उसका एक अपना काम होता है, उसके बगैर काम नहीं चल सकता। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमारा काम लगभग हो चुका है। यहाँ हमने फंटी फिनिशिंग वाली लगा दी है और आप देख सकते हैं काम हमारा पूरा हो चुका है। इसके बाद में आपने अगले दिन जो है क्यारी बनानी है, उसमें पानी भरना है 8 से 10 दिन। अगर आपको हमारी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो पसंद आती हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको बहुत सारी वीडियो इस तरह की मिल जाती हैं जो आपके काम आने वाली हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को हाइप करें। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।